गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी से संबंधित लासा की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। सेकेंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस मैथ की यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे। तो पहले देखते हैं हम लोग कि लासा यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक किसे कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, परिभाषा आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। आपने कक्षा 2, 3, 4 जो भी था वहाँ पे पढ़ा होगा कि लासा किसे कहते हैं। छोटी से छोटी जो संख्या होती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग करके सारे मान निकालते हैं। वैसे यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी हुई है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। आपने वहाँ पर भी पढ़ा हुआ था कि कोई भी संख्या दी गई है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से उसे भाग करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कट जाएगी तो फिर दूसरी संख्या से फिर भाग करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम लोग उस संख्या को क्या करेंगे, दूसरी संख्या से भाग करके देखते हैं कि कितने से वो संख्याएँ कट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है जैसे 6 तथा 8 का लासा ज्ञात करना है। तो 6 और 8 का लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका अपवर्ज या फिर हम लोग कह सकते हैं गुणज पता होना चाहिए। तो 6 का जो गुणज होता है वो क्या होगा, 6 का पढ़ा पढ़ डालो जहाँ तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके आगे भी क्या होगा, ये उसका गुणज ही कहलाएगा। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ठीक है ना। और भी नंबर इसके आगे 6 जोड़ते जाओ आप, सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इसके गुणज होंगे। उसके बाद 8 का गुणज क्या होगा, 8 का गुणज हो जाएगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, फिर 56। उसके बाद आगे भी क्या होगा, 62 हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा। ऐसे भी क्या करेगा, बहुत आगे तक ये नंबर जाएंगे। गुणज तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। फिर अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 24 कॉमन मिल गया और यहाँ पे 48 कॉमन मिल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह सकते हैं 6 तथा 8 के अपवर्ड के समाप्त वर्त हमारे क्या क्या होंगे, 24 होगा, 48 होगा और आगे भी बहुत सारे मिलेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, इसका अपवर्ज कहलाएगा, समाप्त वर्त कहलाएगा, ठीक है ना। इससे सबसे छोटी संख्या 24 प्राप्त हो रही है। तो 24 हम लोग क्या कहेंगे, 6 और 8 का ये लासा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो हमारी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना, दिए गए संख्या से, वो क्या कहलाएगी, हमारी लासा कहलाएगी, ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार से हल किए जाते हैं, तो 2 प्रकार से हल किए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि, दूसरा क्या होता है, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि, जैसे भी हम लोग को कोई भी नंबर दिया गया हो तो देखेंगे वो कितनी नंबर से वो टूट सकता है। जैसे सपोज कर लो आप कि आपको दिया गया है 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना। 2 और 3 हमारा क्या है, एक गुणन में है, यानी कि एक गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास 9, तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या गुणनखंड हो जाएगा। 1 गुणे 9 भी लिख सकते थे हम लोग। फिर मान लो आप लिखा हुआ है 16, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 36, 48, 80 का गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 36 को तोड़ देंगे। 36 को तोड़ा हम लोगों ने, क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे तो 3 गुणे 3 मिल गया। इसको कुछ हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर 48 को तोड़ा हमने, कितना मिल गया आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मिल गया आपको, है ना। इसको हम लोग कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणे 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 की घात 4 और 5 की घात 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब चेक करेंगे इनमें से वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो पता क्या चला कि 2 की घात 4 है, ठीक है ना। अब देखेंगे कोई संख्या और मैच कर रही है, इसमें जो मैच कर रही है उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो पता क्या चला, 3 की घात 2 मिल गया हमें। तो 3 की घात 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर देखेंगे अभी क्या बचा हुआ हमारे पास, 5 सिंगल बचा हुआ था, तो 5 को भी हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। जैसे हम लोग ये सारे मान लिख लेंगे, अब 2 की घात 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 16, 3 की घात 2 9 हो जाएगा और 5 लिखा हुआ है।
तो अब क्या करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, और 45 गुणे 16 को हम लोग हल करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 720 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड विधि है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। तो भाग विधि द्वारा अगर आप यहीं पे आके इसको हल करो भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन बना लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, 36 लिखेंगे, फिर कामा, फिर यहाँ पे 48 लिखेंगे, फिर कामा, फिर यहाँ पे 80 यानी कि 80 लिखेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2, इससे हम लोग भाग करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 20, फिर से 2 से करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, फिर से 2 से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इन सारी संख्याओं को हम लोग गुणन कर लेंगे, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 16 2 32 48 हो जाएगा, 48, और यहाँ पे 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणा जब कर लेंगे कितने से, 16 गुणे कितना हो जाएगा, 15, इनको जब हल करोगे तो भी कितना आएगा, 720 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप उन सवाल को कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। अच्छा देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16, 28, 42 तथा 56 का लासा ज्ञात करें भाग विधि द्वारा। सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये कट सकती है, तो पता चला कि 2 है, तो 16 को काटा हमने 2 से, तो क्या मिला हमें, 8 मिल गया। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे 28 को काटा 2 से, तो कितना मिल गया हमें, 14 मिल गया। फिर 42 को काटा 21 मिल गया हमें, 56 को काटा कितना मिल गया हमें, 28 मिल गया। फिर से 2 से भाग करेंगे, 4, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, फिर 21 तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे 28 हमारा क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 7 से कट रहा है, 7 एक कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, ये 4 संख्या मिली और ये दोनों संख्या मिली हमें, तो इनका गुणन कर लेंगे हम लोग, हमें रिजल्ट मिल जाएगा 336 यानी 336 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या मिला, लासा का मान मिल गया, अभी इस लासा का मान मिल गया। अच्छा अगर मान लो हमें कुछ संख्याएं दशमलव में दी गई हों, तो दशमलव का लासा कैसे ज्ञात करते हैं, ये कठिन हो जाएगा ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जब भी दशमलव में मान दिया गया होगा, मान लो इसे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मान लो 0.4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ मान लो 0.6 लिखा हुआ है, तो देखेंगे दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है। यहाँ पर भी 1 अंक पे लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक पे, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अंक अगर हटाएंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा समय, तो यहाँ पे हम लोग किसको 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अंक से दशमलव हटा रहे हैं हम लोग, अपने दिमाग में रखना चाहिए इसे। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग दाहिनी तरफ से देखेंगे, जो भी नंबर मिला हुआ है 1 अंक पे, उस पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, बस आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका कुछ स्टेप भी लिखा हुआ है। स्टेप क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला, इस विधि में सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, यानी कि जो हमने बताया वही आपको। अगर मान लो ऐसे लिखा 0.02 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ कितना 0.4 लिखा हुआ है, और अगला क्या लिखा हुआ हमारा, ऐसा कुछ 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 अंक के बाद, और यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे फिर 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करने के बाद दशमलव लगा देंगे, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब इसकी विधि पढ़ लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, जो हमने आपको बताया। फिर दशमलव को हटाकर पूर्ण संख्या प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के अंक को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या बन ही जाएगी।
फिर अगला क्या था, उसके बाद पूर्ण संख्या का लासा ज्ञात करते हैं। जाहिर सी बात है, जब पूर्ण संख्या हो जाएगी तो उसका लासा निकालना बहुत आसान है, ऊपर हम लोगों ने कर रखा है। पूरा हल करने के पश्चात दाएं ओर से उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जो हमने आपको ऊपर बताया हुआ है कि अगर हम लोग 2 अंक से दशमलव को हटा रहे हैं तो जब सवाल हल कर लेंगे, लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा, तो जितने अंक से हमने दशमलव को हटाया है वही अंक ला के रख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग उदाहरण क्या लिया हमने। यहाँ पे लिखा है 0.6, 9.6 और 0.36 का लासा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस पे देखो 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, 100 से हम लोग क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि 2 अंक से हम लोग दशमलव को हटा रहे हैं, है ना। अगर 2 अंक दशमलव दिया नहीं है तो क्या करेंगे, आप मान लेना कि 0.6 ऐसे लिखा हुआ था। अगर 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 मिल जाएगा, और यहाँ पे 9.6 लिखा हुआ है, 0 लगा दो आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। 2 अंक से दशमलव हटाया हमने, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया ही है 0.36 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या 36 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 60, 960 और 36 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 30 मिल जाएगा, और यहाँ पे 480 और यहाँ पे 36 मिल जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, 480 का आधा कितना हो जाएगा 240, और 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग 5 यहाँ पे मिल गया, 5 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, 1 मिल जाएगा नीचे, है ना। और यहाँ पे इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मिल जाएगा, और 3 को हम लोग एज इट इज़ उतार लेंगे। अब देखोगे आप यहाँ पे ये सारे मान, और यहाँ पे 3 और 16 बचे हुए हैं, इनका हम लोग गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे, वही हमारा अभीष्ट लासा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला था हमें कितना 2880, यानी कि 2880। तो 2 अंक पे अगर हम लोग दशमलव लगाएंगे दाहिने तरफ से तो क्या होगा, पहले 0 आया, फिर कितना आया था 8 आया, उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा है 28.80। ये हमारा अभीष्ट हल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।